नमस्कार दोस्तों। बीते 48 घंटों से सोशल मीडिया पर जिस तरह से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से हिमांशी को गालियां दी जा रही है, जिस तरह से हिमांशी की चरित्र हत्या की जा रही है, जिस तरह से हिमांशी के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है, देखकर कभी कभी हैरान होता हूं, अफसोस होता है कि कहां आ गया। एक लड़की जिसके पति की हत्या जो नौसेना में था उसके सामने आतंकियों ने कर दी। एक लड़की जो शादी के बाद हनीमून मनाने पहलगाम गई थी, महज 7 दिनों के भीतर अपने पति की लाश लेकर घर लौटी। एक लड़की जो कितनी तकलीफ में होगी, जिसके पति की हत्या के अभी सिर्फ 11 दिन हुए, उस लड़की के पीछे राइट विंग के ट्रोल और सैकड़ों ट्रोलर्स, आईटी सेल के लोग पड़ गए, सिर्फ इसलिए कि हिमांशी ने शांति, सद्भाव और भाईचारे की बात की। सिर्फ इसलिए कि हिमांशी ने यह कह दिया कि हम शांति चाहते हैं, अपने पति के लिए इंसाफ चाहते हैं, लेकिन साथ में यह भी कि लोग कश्मीरियों और मुसलमानों के पीछे न पड़े, ये मैं नहीं चाहती हूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हिमांशी ने नफरत के खिलाफ बात करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिमांशी ने देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उससे अलग जाकर कुछ ऐसी बात कह दी जो कही जानी चाहिए थी। हैरान हूं, फिर सोचता हूं कि ना, ये तो होना ही था। देश जिस मुहाने पर पहुंच गया है, देश को जिस मुहाने पर पहुंचा दिया गया है, वहां तो यह होना ही था। उस लड़की पर जो गुजरी, उसकी कल्पना हम आप शायद नहीं कर सकते। कर सकते तो इस तरह से लिखे पर वैसी ही तकलीफ होती जैसी मुझे हो रही है, बहुत सारे लोगों को हो रही होगी। क्या लिखा गया है हिमांशी के बारे में, कल भी एक वीडियो में मैंने कहा, और क्या लिखा जा रहा है हिमांशी के बारे में। कई बार पढ़ता हूं और 10 मिनट तक सोचता रहता हूं लिखने वाले शख्स की मनोदशा के बारे में। मानसिक तौर पर कितना विकृत होगा, मानसिक तौर पर कितना नफरती होगा, कितना जहरीला होगा कि हिमांशी के खिलाफ, हिमांशी की चरित्र हत्या करते हुए उस हद तक जा रहा है जहां नीचता की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। क्या कुछ लिखा गया वो मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, कुछ ट्वीट्स मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, इसके बाद भी हिमांशी के साथ उनके कहे को सलाम करने वाले इस देश में लाखों करोड़ों लोग। परंजय गुहा ठकुराता एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कल एक चिट्ठी शेयर की, कुछ लाइनें जो ललिता रामदास, जो पहले भारतीय नेवी चीफ रामदास कटारी की बेटी हैं और 13वें भारतीय नेवी चीफ लक्ष्मी नारायण रामदास की पत्नी है, जो 90 से 93 तक नेवी चीफ थे। उन्होंने कल कुछ लाइनें लिखी हिमांशी के लिए, तो पहले वो लाइनें सुनिए और आप सब जो सुन रहे हैं हिमांशी की हौसला अफजाई कीजिए। ललिता रामदास ने लिखा अंग्रेजी में, जिसे परंजय गुहा ठकुराता ने शेयर किया, कुछ वेबसाइट पर छपा, उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। मेरा नाम ललिता रामदास है, मैं एक नौसेना अधिकारी की बेटी और नौसेना अधिकारी की पत्नी हूँ। मेरे पिता और मेरे पति दोनों नौसेना प्रमुख थे, पहले और 13वें। यह एक व्यक्तिगत श्रद्धांजलि है, संभवतः आज जीवित सबसे पुरानी नौसेना बेटियों पत्नियों में से एक के रूप में, क्योंकि उनके पिता और पति दोनों नौसेना में थे, चीफ थे, और उनकी उम्र अच्छी खासी है, इसलिए उन्होंने कहा सबसे पुरानी बेटियों और पत्नियों के रूप में मैं हूं। नौसेना पत्नियों के विशेष भाईचारे में सबसे नए और सबसे युवा के लिए मैं आपसे बहुत गर्व महसूस करती हूं जब मैं आपके शब्दों की क्लिप प्रेस में बार बार देख रही हूं, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो रहा है हिमांशी का, जिसमें उसने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं कि कश्मीरियों और मुसलमानों के पीछे लोग पड़े, शांति चाहिए, इंसाफ चाहिए। आपकी असाधारण शक्ति, संयम और दृढ़ता, जब आप 22 तारीख को पहलगाम में कई निर्दोष पुरुषों की भयानक हत्या के बाद मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने के खिलाफ बोलती हैं, वास्तव में उल्लेखनीय है।
और हमारे समय में इसकी बहुत जरूरत है। ललिता रामदास लिख रही हैं, हम केवल शांति चाहते हैं। आपने कहा और बिल्कुल सही कहा, हमें न्याय भी चाहिए। आप एकदम सही फौजी पत्नी हैं हिमांशी। सेवा की भावना, संविधान और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति सच्ची भावना रखने वाली आप स्पष्ट रूप से एक महिला हैं जो अपने विचारों को जानती हैं, और विनय जैसे नौसेना अधिकारी के लिए इससे अधिक बहादुर साथी नहीं हो सकता था। आपने इस देश के हर सोच वाले नागरिक के विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया है, और हमें आपके प्रेम और करुणा के संदेश को दूर दूर तक फैलाना चाहिए। धन्यवाद हिमांशी। ये ललिता रामदास ने लिखा है। मैंने आपको 2 दिन पहले एक पत्र लिखा था, उम्मीद है आपको मिल गया होगा। और चूंकि उन्होंने मुझे आपका पता भेजा है, मैं आपको अपना पत्र सीधे करनाल मेल करूंगा। ललिता हिमांशी, ललिता नीचे लिखा हुआ है, हिमांशी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, भारतीय नौसेना जिंदाबाद, जय हिंद जय जगत। अब सोचिए कि एक नौसेना अधिकारी की पत्नी, जिसके पति की हत्या उसकी आंखों के सामने हुई, जिसकी बर्बरता, आतंकियों की बर्बरता की शिकार विनय नरवाल की तस्वीर बगल में ललिता हिमांशी बैठी है, ये तस्वीरें दुनिया में नहीं देखी। वो शांति अमन की बात ऐसे दौर में भी कर रही है, सजा और इंसाफ की भी बात कर रही है, लेकिन नफरत के खिलाफ स्टैंड ले रही है। इसलिए बहुत बड़ा तबका उसके खिलाफ, हिमांशी के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन ललिता रामदास ने जो लिखा, ललिता रामदास ने जिस तरह की बात की, सीधे सलाम भेजा, हिमांशी जिंदाबाद। और ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी हिमांशी को जितनी गालियां पड़ रही है, जितनी उनकी आलोचना, देखिए आलोचना होना भी एक बात है, कोई अपनी राय रख सकता है, लेकिन बिलो द बेल्ट, नीचता की सारी सीमाएं तोड़कर बहुत तकलीफ होती है। ऐसे समय में हम जैसे तो लोग यही कहेंगे, हिमांशी हमें माफ करना, हम ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जब नफरती माहौल में अमन की बात करना, भाईचारे की बात करना, सद्भावना की बात करना, शांति की बात करना भी गुनाह है। उस महिला के लिए भी गुनाह है जो शादी के 7 दिनों के भीतर जिसके पति की हत्या हुई। उस महिला के लिए गुनाह है जिस महिला के पति की अभी 13वीं भी नहीं हुई, लेकिन उसने नफरत के खिलाफ कुछ लाइनें कह दी, कुछ शब्द कह दिए। हिमांशी के खिलाफ जो कुछ लिखा जा रहा है, स्क्रीन पर कुछ ट्वीट्स लगा रहा हूं। कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि मैं उन ट्वीट्स को, उन विचारों को पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि देश जाने क्यों हम जैसे लोग बार बार प्रतिवाद करते हैं कि देश को ऐसे मुहाने पर क्यों ले जाया जा रहा है, कौन लोग ले जा रहे हैं, कौन लोग देश में ऐसा नफरती माहौल बना रहे हैं। ऐसा नफरती माहौल बनाने वाले लोग जो हिमांशी को भी इस हद तक टारगेट कर सकते हैं, वो कौन लोग हैं? स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। पढ़ना नहीं चाहता जो लिखा है, राइट विंग के ट्रोलर है। स्क्रीन पर मेरी चुप्पी के बीच पढ़िए इस ट्वीट को। लिखने वाले का नाम दीपक शर्मा है। आखिरी लाइन को पढ़िए। पढ़ लिया आपने? जी, ऐसे एक नहीं है, बहुत है। ये पढ़िए। कुछ मैंने ऊपर के एक शब्द को ब्लर किया है, बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं उस हिमांशी को गालियों का पात्र नहीं, सलाम का हकदार मानता हूं। ये भी पढ़िए। कोई राजा मनी है, ये भी पढ़िए। एक भी ट्वीट मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, दोहराना नहीं चाहूंगा उन शब्दों को, क्योंकि ये सारे शब्द, ये सारे विचार, ये नफरती सोच और ये गालियां हिमांशी के लिए है। क्योंकि उस हिमांशी की तस्वीर मेरे जहन में कैद है, जिस हिमांशी को अपने पति के बगल में बैठ के, पति की लाश के बगल में बैठे हुए देखा था, जिस हिमांशी को चूड़े में देखा था, हाथों में चूड़ा, लाल चूड़ियां, हनीमून के दौरान जिस हिमांशी को अपनी पति की मौत के बाद मातम की तस्वीरों में देखा था। देखते जाइए स्क्रीन पर क्या लिखा है सब।
देखते जाइए। कौन लोग हैं इनके नाम अगर आप ट्विटर पर क्लिक करेंगे, ये किस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं, किस तरह के ट्वीट्स करते हैं, किस विचार के पोषक हैं, किस विचार के समर्थक हैं, किस विचार को प्रसारित करते हैं, कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, कैसे देश की एक बड़ी आबादी के खिलाफ जहरीली सोच रखते हैं। इनके ट्वीट पर आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा। इनके स्क्रीन पर जाएंगे तो बहुत सारे ट्वीट्स हैं, बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं। ये चंद चुनिंदा लोग नहीं हैं। दरअसल देश में जो नफरती माहौल बनाया गया है, उस नफरती माहौल से जो एक बहुत बड़ी तादाद पैदा हुई है, जिन्हें मुसलमान के नाम से ही जिनके भीतर नफरत पैदा हो जाती है, नफरत निकलकर उनके जुबान से, उनके लिखे से, उनके बोले से बाहर आती है, उस बड़ी सोच की ये चुनिंदा तस्वीरें हैं। उस बड़ी सोच, बड़ी आबादी, बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, उसकी नुमाइंदगी करने वाले ये चंद लोग हैं। बहुत ट्वीट है, एक ट्वीट हो तब। आप भी अगर संवेदनशील होंगे तो आपको भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा उसने। बहुत आसान था, हिमांशी कुछ ऐसी बातें करती कि कश्मीरियों के खिलाफ बोलती, मुसलमानों के खिलाफ बोलती, जैसे देश में एक माहौल बनाया गया है कि वो आतंकी जिन्होंने धर्म पूछकर मारा, इसमें कोई शक नहीं। अब वो आतंकी जिन्होंने एक एक की धार्मिक पहचान करके को हिंदू है इसलिए मारा, इसमें कोई शक नहीं। वो आतंकी जिन्होंने इसी मकसद से मारा कि पुरुषों को मारे, नाम पूछकर या हिंदू होने के बारे में जानकर मारे, पत्नियों को छोड़ दे ताकि देश में जाकर बताएं, सरकार को बताएं कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। इसके पीछे उनकी सुनिश्चित सोच भी होगी, प्लानिंग भी होगी। यही प्लानिंग होगी कि देश भर में एक ऐसा माहौल बन जाए कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, अब बदला मुसलमानों से लेने लगो, हिंदू मुसलमान हो जाए। जो हो रहा है, कश्मीरी लड़कों के साथ नाइंसाफियां हो रही कई जगह पर। कश्मीर और कश्मीरी आवाम को लेकर जो बातें कही जा रही है, मुसलमानों को लेकर जिस ढंग से टारगेटेड ढंग से कहा जाने लगा कि ये सारे कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, इस्लामिस्ट हैं और ये आतंकवाद के समर्थक हैं, जिहादी हैं, ये हैं, ये सब कुछ हो रहा है। उसी सोच की नुमाइंदगी ये ट्वीट्स लिखने वाले लोग कर रहे हैं। हिमांशी वही रास्ता चुन सकती थी, लेकिन हिमांशी ने ऐसे वक्त में, जब वो तकलीफ में डूबी है, जब उसके पति की 13वीं भी नहीं हुई है, ऐसे वक्त में जोखिम मोल लेकर हिमांशी वो कह रही है जो कहना बहुत आसान नहीं है। उसे भी पता होगा कि उसकी ट्रोलिंग, उसे भी पता होगा कि ये 12-15 सेकेंड, 18 सेकेंड ये कह देना अपनी बाइट के बीच। हिमांशी कल वहाँ 27वां जन्मदिन के मौके पर करनाल में ब्लड कैंप लगाया था, ब्लड डोनेशन कैंप, और उसी दौरान उनकी विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की तस्वीरों पर फूल चढ़ाया गया, श्रद्धांजलि दी गई, और उसी दौरान हिमांशी ने मीडिया के सामने अपनी बात कही, जिसमें उन्होंने ये बात कही। उस वक्त विनय नरवाल के फादर भी थे, माँ भी थी, परिजन थे, और हिमांशी। लेकिन उसके बाद जो बवाल मचा है परसों से, वो आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, एक मैं क्विंट में स्टोरी देख रहा हूँ, जो एक और लेडी हैं, लड़की है, जो साउथ की हैं। उनके पिता की भी एन रामचंद्रन की हत्या हुई। उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें की जो नफरती सोच के अगेंस्ट है। उनके खिलाफ भी इसी तरह से ट्रोलर ब्रिगेड, उनके खिलाफ भी इसी तरह से उनको ट्रोलिंग कर रहे हैं। भारत देश में शांति, अमन, चैन, मोहब्बत की बात करने वाले लोग, भाईचारे के पक्षधर लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में विभेद नहीं करने वाले लोग, ऐसे लोग जो लोकतांत्रिक सोच रखते हैं और धार्मिक आधार पर जिनकी नफरती प्रवृत्ति नहीं है,
ऐसे लोगों की तरफ से हिमांशी को एक बार फिर सलाम भेजता हूं और अफसोस जताते हुए कहता हूं कि हमें माफ कर देना हिमांशी। इस देश में ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत है जिन्हें मोहब्बत पसंद नहीं है, जो नफरत के हिमायती हैं, जो एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलने को ही सनातन धर्म का कर्तव्य समझते हैं, जिन्हें हिंदू होने के मायने शायद न पता हो, जिन्हें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें करना और जो कुछ कर रहे हैं उसी को वो हिंदू होने के मायने समझते हैं। तो हमें माफ कर देना। देश ऐसे माहौल में है, लेकिन आप हौसला मत खोना। अगर ये सोच आपकी है, जो आपने जिस सोच को आपने व्यक्त किया हिमांशी, तो अभी बहुत मौके आएंगे। बहुत बार आपको ट्रोल किया जाएगा, बहुत बार आपको गालियां दी जाएगी, बहुत बार आपकी चरित्र हत्या होगी, बहुत बार आपके बारे में ऐसा कुछ लिखा या बोला जाएगा जिसे पढ़ना या सुनना आपको विचलित कर सकता है। लेकिन हौसला और धीरज रखिएगा। मैं जानता हूं, मानता हूं, आपके वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकता हूं कि आप फौलादी सोच वाली लड़की हैं, तभी आपने इस माहौल में, इस दौर में इतनी बड़ी नसीहत दी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका हौसला, आपकी सोच आपको अपने विचार पर कायम रखेगी। आपका हौसला आपको कभी घबराने नहीं देगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। मैं तो चाहता था कि हिमांशी से जाकर करनाल में बात करूं, लेकिन पता चला कि उनके घर वाले या उनके फादर इन लॉ मीडिया का बहुत अटेंशन नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसे वक्त में, मातम के इस वक्त में, दुख के इस वक्त में मैं डिस्टर्ब करने के लिए मैं करनाल जाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं हिमांशी और उनके परिवार वालों से कभी मिलूं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद में कि ये दौर भी कभी बदलेगा। नमस्कार।